गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपकी बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो कि क्लास 5th की बुक है उससे हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डिड पैट्रिक। पैट्रिक एक लड़का था जिसका नाम था और इस टाइटल का है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। होमवर्क आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं। जो स्कूल में आपको वर्क मिलता है घर पर करने के लिए उसे हम होमवर्क करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे स्टूडेंट की है जो आप ही की तरह स्टूडेंट था, लेकिन वो बच्चा अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कुछ बच्चे अच्छे से अपना होमवर्क कर लेते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे से अपना होमवर्क नहीं करते हैं और फिर वो फ़ेल हो जाते हैं, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो यहाँ भी एक लड़का था पैट्रिक, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और ये ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ है। ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपना होमवर्क करने में। इसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये इसी बच्चे की कहानी है पैट्रिक की। तो इसका होमवर्क ये ख़ुद तो करता नहीं था, तो इसका होमवर्क किसने किया ये हम इस कहानी में देखेंगे। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही वुड से। और वो हमेशा कहा करता था कि ये उसको बहुत ही बोरिंग लगता है अपना होमवर्क करना। बोरिंग मतलब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क, और अपना होमवर्क करने के बजाय ही वुड लव टू प्ले टैग गेम्स। और वो टैग गेम्स खेलना पसंद करता था, यानी जो एक दूसरे को छूने का, भागने का खेल खेलते हैं, पकड़ने का, पकड़ा पकड़ाई जिसे आप कहते हैं, ठीक है, टैग गेम्स खेलता था। एंड वीडियो गेम्स विद अदर चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट, और उसी की स्ट्रीट में जो और दूसरे बच्चे रहते थे उनके साथ ये वीडियो गेम भी खेलता था। हिज टीचर्स ऑफन सेड, उसके टीचर अक्सर उससे कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट गेट टू द नेक्स्ट क्लास। अपना तुम होमवर्क करो, नहीं तो तुम अगले क्लास में नहीं जा पाओगे, यानी कि वो फेल हो जाएगा और फिर वो उसी क्लास में रह जाएगा अगर वो अपना होमवर्क नहीं। इट वॉज सेंट पैट्रिक्स डे। ये सेंट पैट्रिक डे था। अब सेंट पैट्रिक डे क्या होता है? सेंट यानी ST इज़ दी शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट। सेंट वर्ड होता है यानी साधु संत के लिए हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ST। अ सेंट इज़ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिश्चियन चर्च एज बीइंग वेरी होली। तो ये एक ऐसा शख्स होता है जो कि साधु संत होता है और क्रिश्चियन चर्च जो होता है वो इसको एक अच्छा इंसान, एक पवित्र इंसान मानता है। बिकॉज ऑफ द वे द पर्सन हैज़ लिव्ड और डाइड, जिस तरह से एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है या वो अच्छे से मरा होता है, तो ऐसे इंसान को सेंट कहा जाता है। सेंट पैट्रिक इज़ द पैट्रॉन। और सेंट पैट्रिक जो था वो पैट्रॉन था। पैट्रॉन यानी कि स्पेशल गार्जियन था लोगों का। सेंट ऑफ आयरलैंड, और ये आयरलैंड का रहने वाला था, तो वहाँ के लोगों का ये स्पेशल गार्जियन था, उनका सेंट था। ही लिव फ्रॉम AD 389 टू 461, और हिस्ट्री में AD 389 से 461 तक ये जीवित रहे थे। द एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 17 मार्च। और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है, यानी जिस दिन ये मरे थे, वो 17 मार्च इनकी डेट थी। इट इज़ नोन एज सेंट पैट्रिक्स डे, और जिस दिन इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है वो दिन सेंट पैट्रिक डे कहलाता है। तो सेंट पैट्रिक डे था, ठीक है। पैट्रिक्स, और ये जो बच्चा है हमारा इसका नाम भी पैट्रिक है। पैट्रिक सॉ हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट है, जो बिल्ली है, वो एक छोटी सी डॉल से खेल रही है। ही ग्रैब्ड इट। ग्रैब्ड मतलब ज़ोर से पकड़ लेना, कस के पकड़ लेना। ही ग्रैब्ड इट अवे फ्रॉम द कैट, और उसने उस डॉल को अपनी बिल्ली से छीन लिया और उसको पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज़, वो हैरान रह गया। इट वॉज़न्ट अ डॉल एट ऑल। ये कोई गुड़िया नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द 10 years साइज़, एक बहुत ही छोटे से साइज़ का आदमी था। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, ये पैट्रिक है और उसके हाथ में देख सकते हैं उसकी हथेली पर ये खड़ा हुआ है। तो कितना छोटा सा नन्हा सा ये आदमी है जो पैट्रिक को मिला था। और नीचे इसकी कैट भी है, देखिए ये कैट थी, इसके पास ये आदमी था, तो अपने कैट से इसने इसको छीन लिया। द टाइनी मैन वोर अ लिटिल वूलन शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। तो यहाँ पर ये जो आदमी है छोटा सा नन्हा सा, ये एक वूलन यानी ऊनी शर्ट पहने हुए है और उसकी पुराने स्टाइल की, ओल्ड फैशन मतलब पुराने स्टाइल की ब्रीचेस उसके हैं। ब्रीचेस कहते हैं शॉर्ट ट्राउजर्स, पैंट्स रीचिंग जस्ट बिलो द नीज़।
और छोटी सी ये पैंट, यानी घुटनों तक ये पैंट पहने हुए, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके जूते हैं और जूतों तक इसकी जो है वो पैंट है। ऑन हिज हेड ही हैड अ टॉल पॉइंटेड हेड मच लाइक अ विचेस, और उसके सर पर एक हैट लगा हुआ था, एक टोपा लगा हुआ था, लंबा सा टोपा था, जैसे विचेस मतलब चुड़ैल जो होती हैं उनके जैसा ये टोपा पहने हुआ था, यानी बिल्कुल जैसे जादूगरनियाँ होती हैं उनके जैसे ये टोपा पहने था। द टाइनी मैन वॉज इन फैक्ट एन एल्फ, और ये जो नन्हा सा आदमी था ये एक एल्फ था। एल्फ क्या होता है? इन स्टोरीज़, कहानियों में ऐसा माना जाता है कि ये जो एल्फ है, अ क्रिएचर लाइक ए स्मॉल पर्सन, ये इंसान की तरह एक छोटा सा जीव है। विद पॉइंटेड ईयर्स, इसके लंबे लंबे कान होते हैं। हु हैज़ मैजिक पावर्स, और इसके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होते हैं इसके पास, जिससे ये मैजिक कर सकता है। ठीक है, इसको हम एल्फ कहते हैं। सेव मी येल्ड द एल्फ, तो ये एल्फ चिल्लाया कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को ना देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, और मैं तुम्हें एक विश दूंगा। प्लीज़ बिलीव मी, उसने कहा मेरा यकीन करो। दिस इज़ माई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है। पैट्रिक couldn't believe that he could be so lucky, पैट्रिक को यकीन ही नहीं आया कि उसके पास एक जादूगर था जो उसे एक विश दे सकता था, और वो इतना लकी था कि उसको ऐसा जादूगर एक मिल गया है। Here was the answer to all his problems, अब उसकी सारी परेशानियों का जवाब उसे मिल गया था। So he said, तो उसने एल्फ से कहा, ओके आई वॉन्ट गिव यू बैक टू द कैट, मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा। इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म, अगर मेरे टर्म के एंड तक तुम मेरा होमवर्क करोगे तो। इट इज़ ओनली 35 डेज़ फ्रॉम नाउ, और अब सिर्फ 35 डेज़ बचे हैं, यानी सिर्फ 35 दिन बचे हैं मेरा टर्म एंड होने में। इफ़ यू डू द जॉब रियली वेल, अगर तुमने मेरा काम अच्छा किया, आई कुड इवन गेट A+, तो मुझे A+ रिमार्क्स मिल जाएंगे अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि पैट्रिक ने उस लिटिल मैन की, एल्फ की जान बचा ली, और एल्फ भी जो है वो तैयार हो गया पैट्रिक की हेल्प करने के लिए, क्योंकि पैट्रिक ने उसकी जान बचाई थी। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ, डिश क्लॉथ मतलब जिससे हम गीले बर्तनों को साफ़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे एक कपड़े की तरह से उसका चेहरा जो है वो रिंकल था यानी बहुत सारी झुर्रियाँ थी उसके चेहरे पे, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट, उसने अपने पैरों में लात मारी और पैरों से लात मारी, एंड डबल हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को मजबूत कर लिया। ही ग्रिमेज्ड, और वो मुस्कुराया, एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने मुंह को और अपने होठों को सुकेड़ते हुए कहा, ओह आई एम कर्स्ड, तो कहता है कि मुझे बद्दुआ मिली हुई है। ही सेड बट आई हैव प्रॉमिस्ड एंड नाउ आई विल डू इट, तो कहता है कि लेकिन मैंने क्योंकि वादा किया था तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, ऐसा एल्फ ने बोला। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने जो उसने कहा था वो उसने निभाया। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन एक ग्लिच था। ग्लिच किसे कहते हैं? ग्लिच कहते हैं अ स्मॉल प्रॉब्लम और फॉल्ट दैट स्टॉप्स द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी किसी काम को पूरी तरह से करने में कोई रुकावट होती है तो उसे हम ग्लिच कहते हैं। तो एक रुकावट आ गई थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ को पता ही नहीं होता था कि उसे करना क्या है। सो ही नीडेड हेल्प, तो उसे हमेशा मदद की ज़रूरत रहती थी। हेल्प मी ही वुड से, और वो अक्सर कहा करता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और फिर किसी भी तरह से करके पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड। एल्फ स्क्विक्ड मीन्स स्पोक इन अ वेरी लाउड वॉइस, चिल्ला के बोला एल्फ बोला चिल्ला के कि मुझे ये शब्द नहीं पता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक के होमवर्क की रीडिंग कर रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, तो कह रहा था मैं ये वर्ड नहीं जानता इसलिए तुम डिक्शनरी लेकर आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड योरसेल्फ, उसने कहा कि नहीं, बेहतर होगा कि तुम खुद उस वर्ड को डिक्शनरी में देखो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और हर एक लेटर मुझे पढ़कर तुम
बताओ। When it came to maths, Patrick was all the more confused. अब जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक जो है वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। ही वॉज नो गुड एट कैलकुलेशंस एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। अब यहाँ पर ही जो वर्ड है वो एल्फ के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, ठीक है। तो एल्फ को जो है वो कैलकुलेशन भी नहीं आते थे और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी नहीं आती थी उसे, है ना। तो यहाँ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और पैट्रिक कंफ्यूज हो गया। वॉट आर टाइम्स टेबल्स? द एल्फ श्रीक्ड। अब टाइम टेबल्स क्या होती हैं? मल्टीप्लिकेशन टेबल होती हैं, ठीक है। तो एल्फ जो है वो श्रीक्ड मतलब एल्फ फिर से चिल्लाया कि ये टाइम टेबल क्या होती है। वी एल्फ नेवर नीड सच थिंग्स। उसने कहा कि हम एल्फ्स को तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, वी नो नथिंग ऑफ दीज। एल्फ बोला कि हम तो ये सब जानते ही नहीं हैं सारी चीज़ें। हियर सिट डाउन बिसाइड मी एंड हेल्प मी। तब एल्फ ने पैट्रिक से कहा कि तुम मेरे पास बैठो और मेरी मदद करो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम बस मुझे गाइड करते रहो, यानी मुझे बस बताते रहो कि कैसे क्या करना है। सो पैट्रिक हैड टू गाइड द एल्फ इन सॉल्विंग ऑल हिज प्रॉब्लम्स इन मैथ्स ऑल्सो। तो इस तरह से पैट्रिक को एल्फ को गाइड करना पड़ा मैथ्स की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड देन द लेसन इन हिस्ट्री हैड टू बी डन। अब हिस्ट्री के लेसन्स करना थे। आल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आल्स को तो इंसानों की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। उनके लिए हिस्ट्री जो थी वो एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री यानी कि समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, यानी ऐसी चीज़ जिसे वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते या उनके लिए बहुत मुश्किल था बताना। सैड द एल्फ। एल्फ ने कहा कि वो ह्यूमन हिस्ट्री जानते ही नहीं, यानी इंसानों की हिस्ट्री वो जानते नहीं हैं। इंसानों की हिस्ट्री उनके लिए एक मिस्ट्री है, एक पहेली है। एंड इन हिस्ट्री ऑल्सो पैट्रिक हैड टू डू ऑल द रीडिंग एंड राइटिंग हिमसेल्फ। तो इस तरह से पैट्रिक को सारी रीडिंग और राइटिंग खुद ही करना पड़ी। The little elf had already become a shouter, but now he got even louder. अब जो ये एल्फ था, छोटा सा एल्फ, ये चिल्लाता तो था ही, अब इसने और भी तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया था। गो टू द लाइब्रेरी ही रोड। वो चिल्लाया कि लाइब्रेरी जाओ। गेट मी बुक्स। मेरे लिए किताबें लेकर आओ। मोर एंड मोर बुक्स। जाओ और किताबें लाओ और किताबें लाओ। तो वो उससे किताबें मंगाता रहा। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम ऑल्सो। और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी उनको पढ़ने में। In fact, every day in every way, the little elf became more and more of a nag. और हर रोज़ जो है वो एल्फ पैट्रिक के लिए एक नैग होता गया। नैग का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु कीप्स फाइंडिंग फॉल्ट और कंप्लेनिंग इन एन इरिटेटिंग वे। जो हर वक्त शिकायतें करता रहता है उसे हम कहते हैं नैग। तो हर वक्त जो है ये शिकायतें ही करता रहता था और इस तरह से शिकायत करता था कि ये करो वो करो, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो इस तरह से हमेशा पैट्रिक पर चिल्लाता रहता था। पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर। अब पैट्रिक को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एंड ही हैड टू स्टे अप लेट एट नाइट्स। और रात को देर तक भी उसे जागना पड़ता था। ही हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। वियरी कहते हैं थकावट। उसने कभी इतनी थकावट महसूस नहीं की थी। एवरी डे, हर रोज़, ही वेंट टू स्कूल विद हिज आइज़ पफ्ड एंड ब्लियरी। और हर रोज़ जब वो स्कूल सुबह को जाता था तो उसकी आंखें पफ्ड होती थी यानी कि फूली हुई होती थी, सूजी हुई होती थी। और ब्लियरी होती थी मतलब नॉट एबल टू सी क्लियरली स्पेशली बिकॉज यू आर टायर्ड। और थकावट की वजह से उसकी आंखें जो हैं वो धुंधली हो जाती थी। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये एल्फ देखो उसके ऊपर चिल्ला रहा है और ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और पैट्रिक जो है उसकी आंखें कितनी मोटी मोटी हो रही हैं और बिल्कुल थका हुआ नज़र आ रहा है पैट्रिक। तो यहाँ पर पैट्रिक स्टडी कर रहा है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब स्कूल का आखिरी दिन आ गया था, यानी टर्म का आखिरी दिन आ गया था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब क्योंकि टर्म का आखिरी दिन आ गया था, टर्म के आखिरी दिन तक रहना था एल्फ को वादे के हिसाब से। तो अब एल्फ जो है वो फ्री हो चुका था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर टू बी डन। और अब कुछ होमवर्क करने के लिए नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। इसलिए वो खामोशी से और स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, यानी चुपचाप से, खामोशी से और चुपचाप से बिना किसी को बताए वो पीछे के दरवाजे से निकल गया क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया था।
पैट्रिक गॉट A+ फ्रॉम ऑल हिज टीचर्स। सारे टीचर्स ने पैट्रिक को ग्रेड में A+ दिया था, उसको A+ मिला था सारे सब्जेक्ट्स में। एंड ही वॉज सो हैप्पी, और वो बहुत खुश था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सारे क्लासमेट्स अमेज थे, मतलब हैरान थे सारे क्लासमेट्स। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम, और उसके सारे टीचर्स उसको मुस्कुरा कर देख रहे थे और सब ने उसकी बड़ी तारीफ़ करी। एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, और उसके पेरेंट्स भी हैरान थे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट्स में A+ मिल गया, और इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली पैट्रिक ने, कैसे इतना अच्छा सब कुछ हो गया। तो उसके पेरेंट्स भी हैरान। पैट्रिक वॉज नाउ अ मॉडल किड। पैट्रिक अब एक मॉडल किड बन गया था। मॉडल किड मतलब ऐसा बच्चा जो सबके लिए एक एग्ज़ाम्पल हो। हाँ, सब उसी की बात करते थे। ही डिड ऑल हिज होमवर्क, वो अपना सारा होमवर्क किया करता था। ही क्लीन हिज रूम, और अपना रूम साफ़ करता था। एंड डिड ऑल हिज कोर्स, और अपने सारे काम वो खुद ही करता था। ही रिमेन चेयरफुल, और हमेशा वो खुश रहता था। एंड वॉज नेवर रूड, और कभी किसी से बुरे से बात नहीं करता था। पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को लगता था कि उस टाइनी मैन ने पैट्रिक का सारा होमवर्क किया है। बट आई हैव अ सीक्रेट टू शेयर विद यू। लेकिन यहाँ राइटर जो है वो हमें एक सीक्रेट बता रहा है। वो कह रहा है इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। तो राइटर कहता है कि ये एक सीक्रेट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके और हमारे बीच में है। इट वॉजंट द एल्फ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क नहीं किया था। ही हैड डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ। एक्चुअली में पैट्रिक ने खुद ही सारा होमवर्क किया था। तो एल्फ तो क्या करता था, एल्फ सारा काम पैट्रिक से करवाता था। तो इस तरह से सारा काम किसने किया, पैट्रिक ने किया। और एल्फ ने सिर्फ उसको क्या किया था, सिर्फ उसको गाइड की थी। यानी कि एक अच्छे गाइडेंस से और मेहनत करके पैट्रिक ने अपना हार्ड वर्क करके बहुत सारे अच्छे मार्क्स गेन कर लिए थे। अपने टीचर्स को भी खुश कर लिया था, अपने पेरेंट्स को भी खुश कर दिया था, और सारे बच्चों में वो मशहूर भी हो गया था। तो आप सबको भी इसी तरह से बनना है, पैट्रिक की तरह एक अच्छा बच्चा बनना है। अपना सारा होमवर्क करना है, टाइम से करना है, और अच्छे से अपना होमवर्क करना है सबको। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो मेरे साथ आप इसी तरह से वीडियोस में बने रहिएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया एक्सप्लेनेशन डालूं चैप्टर का या फिर मैं आंसर्स दूं तो आप लोगों को मैसेज मिल जाए। ठीक है, गुड बाय।